अगला कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाना पसंद करती हूं इसके साथ वो होता है ओन, अपॉन और ऑन टू। इसमें अगर हम हिंदी मीनिंग पे चलें तो ओन होता है किसी चीज पर, अपॉन होता है किसी चीज के ऊपर से, किसी चीज के ऊपर से, और इनटू होता है किसी चीज के ऊपर ही। वो तो मेरे सर पे ही बैठ गया, ऑन टू। इंग्लिश तो यार सर के ऊपर से जा रही है, अपॉन। बेंच पर बैठा हूं बहुत देर से, पांव सुन हो गए हैं बैठे बैठे, ओन। समझे? तो इंग्लिश में अगर हम दें तो ओन कह रहा है स्टेबल पोजीशन दिखाऊंगा, अपॉन कह रहा है मोशन को दिखाऊंगा, और ऑन टू भी कह रहा है स्टेबल दिखाऊंगा पर मोशन के बाद। बहुत सारी जगहों पे ऐसा कह देते हैं कि ओन मोशन को भी दिखा सकता है। अब अगर हमारा बच्चा हिंदी को देखे तो काफी सिमिलर है, इंग्लिश को देखे तो बहुत हद तक सिमिलर फीलिंग आ रही है ओन में, और अपॉन में देखो दोनों मोशन को दिखा रहे हैं। ओन टू में भी मैंने क्या बोला, स्टेबल तो होता है पर मोशन के बाद, यानी ओन टू में भी मैं क्या फीलिंग दे रही हूं, पहले मोशन फिर स्टेबल, तो तीनों सेम सेम से लगने लगते हैं। तो फर्क कैसे करें? पोजीशन से। आओ, आपने फर्क करना है इस तरीके से कि जब किसी चीज के सरफेस एरिया पर किसी दूसरी चीज की पोजीशन दिखा रहे हो, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, आंसर ऑन होगा जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं। जब तक वो दोनों चीजें एक दूसरे को छू रही हैं, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो मोशन है। आप अपने घर की छत पे वॉक कर रहे हो, ऑन द रूफ होगा, भले ही आप छत पे वॉक कर रहे हो। क्यों होगा ऑन द रूफ? क्योंकि आपके पांव छत को छू रहे हैं हर बार। आप हवा में भूत की तरह नहीं चल रहे या उड़ रहे हो पक्षी की तरह, है ना? तो उस लॉजिक से क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। तो चाहे स्टेबल चाहे मोशन, स्टेबल हो या मोशन हो, दोनों सूरतों में आंसर होगा ऑन। क्यों होगा दोनों सूरतों में आंसर ऑन? क्योंकि छू रहे हैं पांव तब तक। अगर किसी भी चीज के सरफेस एरिया पे आप हो, इस तरीके से जैसे मेरे हाथ के सरफेस पे ये पेन है, तो ऑन माई हैंड, दिस मार्कर इज ऑन माई हैंड। समझ गए? किसी सरफेस के ऊपर जब हम दिखाने लग रहे हैं। अब सरफेस के ऊपर अगर छूते हुए, चाहे स्टेबल चाहे मोशन, ऑन है, तो उसी तरीके से सेम टेबल पे अगर बिना छुए उसके ऊपर से आप गुजर गए तो वो अपॉन होता है। किसी चीज के ऊपर से गुजर जाना बिना उसको छुए, बिना उसे टच किए, तो आंसर अपॉन होता है। ऑन टू क्या होता है? इसी सेम पोजीशन में जब आप उस चीज के ऊपर ही कूद गए हो, उसके ऊपर से गुजरने की बजाय उसके ऊपर ही बैठ गए हो जाके, तो ऑन टू होता है। जैसे कि आप आए, कुर्सी पे बैठ गए, ऑन टू, बैठने के बाद ऑन। समझे? अभी मैंने कहा था कुछ लोगों के सर के ऊपर से इंग्लिश जा रही होती है, अपॉन, बिना छुए गुजर रही है, वो गई वो गई वो गई, पकड़ नहीं पाए हम, तो उस सूरत में क्या होता है? अपॉन होता है। हाँ, साउंड बाहर से ईयर में जा रही है, बिल्कुल सही बात, इनटू है। अब हम ऑन अपॉन ऑन टू पे आ चुके हैं, तो फटाफट से बताओ, किसी कुर्सी पे बैठे हो आप, बेड पे लेटे हो आप, फ्लोर पे खड़े हो आप, बेंच के ऊपर, चेयर के ऊपर खड़े हो, बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब ऑन है। अगर आप उसी चेयर के ऊपर इधर से उधर कूद के करतब दिखा रहे हो, देख बिना कुर्सी छुए कूद जाऊंगा ऊपर से, तो वो अपॉन है। अगर आप कूद के कुर्सी के ऊपर ही खड़े हो गए हो तो ऑन टू हो जाएगा। जल्दी से बताएं अगर बात समझ आ गई है तो। मैंने कहा he jumped dash the wall and went inside the building. क्या आना चाहिए? वो दीवार से कूदा और बिल्डिंग में घुस गया। क्या आना चाहिए ब्लैंक में? ऑन लगाऊं, अपॉन लगाऊं या ऑन टू लगाऊं? वो भी करेंगे, डोंट वरी, आज ही करेंगे शिवम, घबराए नहीं, सब बताऊंगी।
बताओ क्या आना चाहिए ब्लैंक में, देखते हैं कौन सही जवाब देगा, ओन अपॉन या ओन टू, बोलो। ओन लगाएं अपॉन लगाएं, सविता लेग इज फाइन, बैक इज नॉट फाइन, मतलब कमर में ज्यादा लगी है मुझे, टांगों में फिर भी, कमर में अकड़ जाता है, मतलब पेन होने लगता है लगातार खड़े रहने से। काफी साल पहले भी मैं ऐसे ही गिरी थी, कमर में बढ़िया चोट लगी थी, तो शायद उसी वजह से, कुछ सर्दी और कुछ मैं खड़ी भी ज्यादा रहती हूँ ना, दिन में काफी घंटे मुझे खड़े रहना पड़ता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा हो रहा है। तभी मैं आज ज्यादातर क्लासे ना वॉक करते करते ले रही हूँ, खड़ी नहीं रह रही हूँ ज्यादा देर तक, फिर तकलीफ बढ़ जाती है। अरे वाह, अपोन आएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पक्का अपोन आएगा। निर्मला इतनी खुश क्यों हो रही है, ओए होए बल्ले बल्ले बोल दिया, सही आंसर मिल गया इसलिए। एक बच्चे ने अभी अभी ऑन टू भी लिख दिया है, कौन है बच्चा, स्वप्निल। स्वप्निल ऑन टू लिख रहा है, नहीं होगा बेटा, ऑन टू का मतलब आप दीवार के ऊपर बैठ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं कह रहा, वो बोल रहा है दीवार कूद के घर में चला गया, दीवार कूद के यानी उसके ऊपर से गुजर गए आप, दीवार के ऊपर बैठ गए होते तो ऑन टू आता, दीवार के ऊपर तो बैठा दिखाई नहीं रहा, तो इसलिए अपोन सही आंसर था। हालांकि चेयर के लिए ओन और इन दोनों लगते हैं, ये भी बात समझ ही लो, ओन और इन चल ही रहा है, तो चेयर के लिए ओन तब लगाते हैं जब उसकी आर्म्स नहीं हो, तो सविता देखो आपकी कुर्सी की अगर बाजू नहीं है तो ओन आएगा, ऐसी कुर्सी जिसकी बैक भी होती है और बाजू भी होती है उसके लिए इन आता है। तो बहुत बार कहते हैं आई वाज सिटिंग इन माय चेयर, इन माय चेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीन तरफ से कवर्ड है, तो इन तो यही होता है ना जो तीन तरफ से कवर्ड हो। अच्छा, इससे पहले वाली स्लाइड थी इन, तो इन तो वही होता है ना जो तीन तरफ से कवर्ड होता है, तो इसलिए जिस कुर्सी की आर्म्स होती हैं, बाजू होती हैं, उसके लिए इन लगाते हैं। जिसके बाजू नहीं होती है वो एक स्टूल सरफेस का काम कर रही होती है, बेसिकली बैक बैक है ना सिर्फ, तो ओपन होती है सब तरफ से, सिर्फ सरफेस का फील आता है, और सिर्फ सरफेस का फील आने की वजह से उस पर क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। दिस इज द लॉजिक कि कुर्सी पे इन भी लगता है और कुर्सी पे ओन भी लगता है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कुर्सी कैसी है, आरामदायक बाजू वाली कुर्सी, बैक वाली कुर्सी इन लगा दो, बाजू नहीं है सिर्फ बैक है तो ओन लगा दो। ओके बच्चों।